अस्सलाम वालेकुम। तो कल लैलतुल कद्र की आखिरी रात थी और अल्लाह ने चाहा तो ईद सैटरडे को होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने लैलतुल कद्र की तलाश में बाकी रातों में भी खूब इबादत की होगी। अल्लाह आप सबकी इबादत को कबूल अता फरमाए। आज इस वीडियो में हम लैलतुल कद्र से जुड़ी 3 इम्पोर्टेंट चीजों को समझने वाले हैं। पहली फ्री विल, जिसे अरबिक में अल इरादा अल हुर्रा कहते हैं। दूसरी है प्री डेस्टिनेशन, जिसे अरबिक में अल कद्र कहते हैं। और तीसरी थी कल की रात यानी लैलतुल कद्र की इम्पोर्टेंस। जैसा कि इस चैनल पर हम हमेशा करते हैं, उसी तरह इस वीडियो में भी जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ उसका सोर्स लाइन बाय लाइन आपको PDF की शक्ल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस्लामिक थियोलॉजी में डिवाइन प्रोविडेंस, अल्लाह की तदबीर का तसव्वुर, जिसे हम अल कदा वल कदर कहते हैं, एक बहुत गहरा और अहम मौजू है। इसका मकसद ये समझना है कि अल्लाह की पूरी कादिर व मुतलक हुकूमत इस दुनिया के वक्त और हालात के साथ चलती है। चलिए इस पूरे निज़ाम को आसान लफ्जों में समझते हैं। अल कद्र ये अल्लाह का वो अज़ाली इल्म है, यानी इटर्नल नॉलेज है, जिसमें हर चीज का फैसला पहले से मौजूद है। ये एक मास्टर प्लान की तरह है जो कभी बदलता नहीं। अल कदा एग्जीक्यूशन, जब वो फैसला दुनिया में वक्त आने पर सच होता है तो उसे अल कदा कहते हैं। इस निज़ाम में लैलतुल कद्र या शब कद्र की हैसियत एक एडमिनिस्ट्रेशन हब की है। इस रात में अल्लाह का जो पुराना और अज़ली फैसला है, इस रात को फरिश्तों के हवाले किया जाता है। मतलब कि फरिश्तों को अगले साल का ड्यूटी लिस्ट दिया जाता है, जैसे कि किसकी पैदाइश होगी, किसकी मौत होगी और किसको कितना रिस्क मिलेगा। अल कद्र और लैलतुल कद्र के रिलेशन को समझने के लिए उनके लिंग्विस्टिक रूट को समझना जरूरी है। कद्र का लफ्ज अरबिक रूट काफ दाल रा से आता है। ये रूट कुरान में 132 दफा आता है और इसके 4 मेन माने हैं: मेजरमेंट, अंदाज लगाना; डिटर्मिनेशन, फैसला करना; पावर, कुदरत; रिस्ट्रिक्शन यानी तंगी। कद्र का मतलब होता है किसी चीज को प्लान करना या नापना। अल कद्र के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है अल्लाह का हर चीज को पहले से डिसाइड करना अपनी नॉलेज के मुताबिक। लैलतुल कद्र के 4 माने हैं। पहला, नाइट ऑफ डिक्री, इस रात में इंसान के अगले 12 महीने की तकदीर का फैसला होता है। दूसरी, नाइट ऑफ पावर, इबादत का रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, नाइट ऑफ ऑनर, अल्लाह के नजदीक बहुत हाई स्टेटस वाली रात है। चौथी, रिस्ट्रिक्शन, जमीन फरिश्तों के नुज़ूल की वजह से तंग हो जाती है। इस्लाम में तकदीर का अकीदा 4 बुनियादी दर्जाओं पर खड़ा है। पहला, अल इल्म, अल्लाह को हमेशा से हर चीज की हरकत का पता है। दूसरा, अल किताब, सब कुछ लौह महफूज में लिखा हुआ है। तीसरा, अल मशिया, कायनात में सिर्फ वही होता है जो अल्लाह चाहता है। अल खलक, इंसान के इरादे से लेकर अमाल तक सबका असली खालिक अल्लाह है। लेकिन तकदीर के बारे में ये भी समझना जरूरी है कि अल्लाह का फैसला एक ही बार में नहीं बल्कि मुख्तलिफ मरहलों में नाफिज होता है। जैसे कि पहला, अजली, शुरू से आखिर तक का मास्टर रिकॉर्ड। दूसरा, बशरी, इंसानी रूह के साथ किया गया फैसला। तीसरा, उमड़ी, माँ के पेट में बच्चा जब 120 दिन का होता है यानी लाइफ स्पैन डिग्री। चौथा, होली, सालाना, लैलतुल कद्र में अगले साल का रिस्क और प्लान। पांचवा, यौमी, रोजाना की बुनियाद पर होने वाले वाकयात। तो चलिए अब हम लैलतुल कद्र से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, जिसके बाद हम अपने मेन टॉपिक यानी फ्री विल के टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे। कुरान में आता है कि लैलतुल कद्र की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कद्र को तलाश करने के लिए इस्लामिक रिवायत में कुछ खास निशानियां बताई गई हैं, जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, रात की निशानियां, जैसे मौसम निहायत खुशगवार और मोतदिल होती है। दूसरा, सुकून और खामोशी। तीसरा, नूरानी कैफियत, मोमिनीन को अपने दिल में एक खास किस्म की राहत और इबादत में लुत्फ महसूस होता है। चौथा, आसमान की सूरत, कहा जाता है कि उस रात आसमान साफ होता है और सितारे चमकदार नजर आते हैं। अगले सुबह की निशानी, अगले सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी शुएं बहुत तेज नहीं होती। इसे रमजान के आखिरी 10 दिनों में तलाश किया जाता है। ज्यादा इम्कान 21, 23, 25, 27 और 29 की रातों में होता है। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक यानी फ्री विल पर आते हैं। इंसान के पास कितनी आज़ादी है और वो अपने कामों का कितना जिम्मेदार है? इस सवाल पर इमाम
ابو الحسن الاشعری اور امام ابو منصور الماتوریدی کے اسکول کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اسلامک تھیولوجی کا سب سے باریک نقطہ ہے۔ اشعری کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کسی اعمال کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب آپ اپنا ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس ہاتھ کو اٹھانے کی طاقت کو اسی وقت اللہ پیدا کرتا ہے۔ انسان صرف اس اعمال کو حاصل کرتا ہے۔ اشعری کے اکارڈنگ انسان بالکل مجبور نہیں ہے، لیکن اس کی آزادی بہت محدود ہے۔ ماتوریدی کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایک مخصوص قسم کی آزادی دی ہے جسے الارادہ الجزیہ یعنی پارشل ول کہتے ہیں۔ انسان صرف حاصل نہیں کرتا بلکہ وہ حقیقی طور پر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر پاور ٹو چوز پہلے سے رکھ دی ہے۔ جب انسان کسی راستے کا انتخاب کرتا ہے تب اللہ اس راستے پر چلنے کی فزیکل پاور پیدا کرتا ہے۔ اشعری اسکول اور ماتوریدی اسکول دونوں فری ول کا سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اشعری اسکول کے اکارڈنگ انسان کی فری ول محدود ہے اور ماتوریدی اسکول کے اکارڈنگ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو اس سے کچھ جاننے کے لیے ملا ہو اور کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ہم اس چینل پر اسی طرح کی اور اسی قسم کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ایک اور بات کی، میں جس طرح کی ویڈیوز آلریڈی بنانے والا تھا جیسے کہ سورہ الفاتحہ اور سورہ ناس کی، اور اس طرح کی ویڈیوز ہم عید کے بعد سے پھر سے شروع کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔